नमस्कारः मुसलसंवरमुक्तराष्ट्रविद्यालयभवतां स्वागतमस्ति छात्राः। अद्य कक्षा सप्तमी विषय अस्माकमस्ति संस्कृत। अस्माकं प्रकरणमस्ति अपठित श्लोकम्। छात्रों, एक आपके कक्षा सप्तमी में और आपके संस्कृत विषय के जो परीक्षा पत्र रहेगा उसमें आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश इस बार आने वाले हैं। तो छात्रों, अपठित गद्यांश एक आप कहानी टाइप में एक छोटा सा पैराग्राफ होगा जिसको आपको पढ़ना है। पढ़ के उसके नीचे लिखे उनके उत्तरों को आपको उसी पैराग्राफ में ढूंढकर लिखना है। ये बात तो हुई अपठित गद्यांश की। अब पद्यांश में आपके कोई श्लोक आ सकते हैं, उन श्लोक को देखना है, पढ़ना है, उनका अध्ययन उन्हें समझना है। इसके पश्चात उनके नीचे लिखे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो कुछ लोग वहाँ पर कुछ छात्र जो है कर लेंगे और आप तो बहुत अच्छा कर लेंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए आपको किस प्रकार से उनको करना, किस प्रकार से समझना। हमारे पास श्लोक का हमारे पास में श्लोक होंगे कौन से, हम ऐसे देख लेते हैं। एक श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो एन बालो न पाठिता। न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। तो छात्रों, ये हमारे पास श्लोक है, हमने लिखा माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अब इसलिए इस श्लोक को किस तरह करेंगे, किस प्रकार से करेंगे वो हमें समझना है। माता शत्रु, इसका कहने का तात्पर्य क्या, पहले हम इसको संस्कृत में समझेंगे, फिर हम इसको हिंदी में इसका अर्थ निकालेंगे। तो क्या कह रहा है श्लोक, माता शत्रु मतलब माता मतलब अपनी माँ, शत्रु मतलब दुश्मन, पिता शत्रु पिता वैरी, पिता का मतलब यहाँ पर वैरी का मतलब भी जो है शत्रु ही है। तो माता शत्रु और पिता वैरी, माँ शत्रु और पिता वैरी दुश्मन के समान है। येन बालो न पाठिता। आप कहेंगे आचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये जो है माता को शत्रु कह रहे हैं, पिता को वैरी कह रहे हैं, ये श्लोक में क्या कह रहे हैं? तो पूरा श्लोक आप समझेंगे, आप समझ जाएंगे कि हाँ हम सही कह रहे हैं। देखिए, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता, येन बालो न पाठिता। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जो अपने बच्चों को एन बालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, वे माता शत्रु के समान और पिता वैरी के समान। अर्थ आपको स्पष्ट हो गया। ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, वे नीति में क्या कहते हैं, शत्रु और वैरी के समान हैं। ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है। तो माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। न शोभते, कुत्र न शोभते, सभा मध्ये सभा के बीच में वे शोभायमान, शोभते मतलब शोभायमान नहीं होते, जिस प्रकार हंस मध्ये
हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता। होते दोनों सफेद हैं, लेकिन अलग ही हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये हंस है और ये बगुला है। उसी प्रकार से जब कोई मतलब शिक्षित छात्र होते हैं, शिक्षित व्यक्ति होते हैं, तो वो अलग समझ में आते हैं, और जो जिन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया, जिन्होंने कभी विद्या को अर्जित नहीं किया, जो कि विद्या से वंचित रह रहे हैं, वो मनुष्य या वो बालक या वो व्यक्ति आपको अलग दिखेंगे। चाहे बीच सभा भी चल रही हो, अगर बीच सभा में विद्वान जन और जो है विद्यार्थी है ना, विद्या अध्ययन करने वाले या विद्या को अर्जित कर चुके हैं ऐसे व्यक्ति, और जिन्होंने कभी विद्या की ओर गए नहीं हैं और विद्या का अध्ययन नहीं किया, और जो विद्या से वंचित रहे, ऐसे व्यक्ति आपको बीच सभा में आप उनको अलग अलग कर सकते हैं। जिस प्रकार से हंस और बगुला अलग अलग समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनका अर्थ आपको स्पष्ट हो गया। अब इनमें से मान लीजिए क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न नंबर 1, कहा माता शत्रु कहा पिता बैरी। का माता शत्रु, का माता शत्रु, का पिता वैरी। यहां पे क्वेश्चन मार्क, कौन माता शत्रु है, कौन पिता वैरी है, तो आपको उत्तर लिखना। कौन सा उत्तर लिखेंगे? येन बालौना पाठतः। इसका उत्तर हो जाएगा येन बालो न पाठितः। ये उसका उत्तर हो जाएगा। जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, वे माता शत्रु वे पिता बैरी के समान है। हंस मध्ये कहा न सोवति। हंस मध्ये कहा न शोभते। उत्तर हो जाएगा इसका बकः। हंस मध्ये कहा न शोभते, हंस मध्ये बकः न शोभते। ठीक है, हंस मध्ये बक हो जाता है। अब एक और बन सकता है, विद्याहीना कथम न शोभते। विद्याहीना कथम न शोभते। विद्याहीन कैसे शोभा नहीं देते? ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बक हो जाता। इसका उत्तर हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बक हो जाता। न शोभते सभा मध्य, पूरा हम इसको आधा श्लोक लिख लेंगे नीचे से। ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा।
तो इसका उत्तर ये हो गया। इसी प्रकार से आपको उत्तर देना, पहले आपको प्रश्न समझना है। विद्याहीन कथम न सोते, विद्याहीन कैसे शोभा नहीं देते? जैसे हंसों की सभा के बीच बगुला शोभा नहीं देता, इसी प्रकार से विद्याहीन व्यक्ति भी सज्जनों की सभा में वैसे ही शोभा नहीं देता जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभायमान नहीं होता। कौन सकता है? हंस मध्य, सभा मध्य या हंस मध्य। नेक्स्ट आपका अगला श्लोक है, इसको बता देते हैं, अगला श्लोक लेते हैं। नेक्स्ट अगला श्लोक लिखते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम, विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम, पात्रताम। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम। पात्रत्वात्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः, धनात् धर्मः ततः सुखम। अब देखिए, विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रत्वाम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। तो श्लोक क्या कह रहा है? श्लोक का अर्थ जानेंगे। विद्या ददाति, विद्या देती है, विद्या ददाति, विनयम क्या ददाति? विद्या किम ददाति? विद्या विनयम ददाति, विद्या ददाति विनयम, विद्या देती है, क्या देती है? विनय देती है। विनयात् याति पात्रताम, विनय, विनयात् विनय से, यहाँ पर जो कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। विनयात् याति पात्रताम, विनय से क्या मिलता है? पात्रता मिलती है, पात्रताम। पात्रत्वात्, यहाँ पे पंचमी विभक्ति। धनमाप्नोति, क्या? धनमाप्नोति, धनार्जन होता है, किससे? पात्रता से धनार्जन होता है। पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी, पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी से क्या मिलता है? तो मनी, है ना। हम किसी के लिए एलिजिबल होंगे तो हमारा जो है चयन होगा, चयन होगा तो हम क्या करेंगे? धर्मार्जन करेंगे। धनमाप्नोति, धनात्, है ना, धनात्, धन से क्या होगा? धर्म होगा, धर्म से क्या होगा? सुख होगा, धर्म से क्या होगा? सुख होगा। तो इस ये जो है श्लोक हमने समझ लिया है। अब इसकी क्वेश्चन बनती है ना। विद्या, विद्या किम ददाति, विद्या किम ददाति। क्वेश्चन हुआ, उत्तर हुआ इसका विनयम। खाली आप विनयम लिखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? विनयात् याति पात्रता, विनयात् किम आयाति, विनयात् पात्रता आयाति। विनयात् किम आयाति, उत्तर पात्रता, पात्रता। विनयात् पात्रता आगच्छति। धनोपार्जनं कथं भवति?
धनोपार्जन कथम भवति। धन का उपार्जन कैसे होता है? पात्रता से। कहां से होता है? पात्रता से होता है। 2 उत्तर 3 हो गए इसके। चौथा है फोर्थ वन, सुखम कथम भवति। धनात् धर्म ततः सुखम, इसका उत्तर हो जाएगा सुखम कथम भवति। तो इसमें हम ये श्लोकांश लिख देंगे। उत्तर क्या है श्लोकांश? धनात् धर्म तथा सुखम। धनात् धर्म तथा सुखम। धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। 5वां है विनयात् अस्मिन् शब्दे का विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? विनयात् इस शब्द में। तो उत्तर होगा आपका पंचमी प्रथम पुरुष, पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है छात्रों, तो आज आपने ये श्लोक अर्थ समझे, अपठित पद्यांश के आपने पद्य समझे और उनके आपने आंसर देखे। इसी प्रकार से आपको समझ के और पढ़कर आपकी परीक्षा पत्र को हल करना है और आप अध्ययन करते रहिए। ठीक है छात्रों, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।